बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 2.2.1.4 इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ये यूनिट नंबर 2 है, पाइथन प्रोग्रामिंग, आईसीएस कंप्यूटर साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप जो न्यू बुक है उसके ये वीडियो लेक्चर्स हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं जी, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस आर हाउ अ कंप्यूटर टॉक्स विद द यूज़र, कि एक कंप्यूटर जो है ना यूज़र से कैसे बात करता है। तो इसमें हमारे पास इनपुट का क्या मतलब है। इनपुट मींस टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र, कि कंप्यूटर है इंफॉर्मेशन इनपुट लेता है यूज़र से। और आउटपुट मींस शोइंग इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। आउटपुट का मतलब है कंप्यूटर फिर जो रिजल्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, यूज़र को शो करता है। मतलब कंप्यूटर ने यही एक्टिविटी करनी है, कंप्यूटर ने यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है, और यूज़र को आउटपुट शो करना है। तो जो अगर यूज़र से इनपुट लेगा, यूज़र से इंफॉर्मेशन लेगा, उसको हम इनपुट बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन अगर यूज़र को शो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, इनपुट ऑपरेशंस क्या हैं। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट का फंक्शन। ये एक इनपुट फंक्शन है टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र। अब इनपुट का फंक्शन क्या होगा, इट शोज़ अ मैसेज। ये एक यूज़र को मैसेज शो करेगा। वेट्स फॉर द यूज़र टू टाइप समथिंग। फिर एक वेट करेगा ये फंक्शन कि यूज़र कोई टाइप करे कोई भी वैल्यू। देन इट सेव्स इट इन अ वेरिएबल। फिर ये इनपुट का फंक्शन उस वैल्यू को कहाँ स्टोर करता है, एक वेरिएबल में स्टोर करता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे मैं यहाँ पे IDLE ओपन कर लेता हूँ। अब हमारे पास जो है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ जी, एक वेरिएबल है यहाँ पे एज, और मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट का फंक्शन। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, मैं लिखता हूँ एंटर यूर एज। ये एक मैसेज है जो यूज़र को शो होगा। अच्छा, यूज़र क्या करेगा जी, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब वेट करेगा ये फंक्शन, यानी मैसेज लिखने के बाद यूज़र कोई वैल्यू टाइप करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एज यहाँ लिख दी 40 ईयर्स। तो ये 40 जो है ना किस में स्टोर हो जाएगा, ये एज के वेरिएबल में स्टोर हो गया, बस। अब इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, यहाँ पे मैं देखूँ प्रिंट, और यहाँ लिखूँ यूअर एज आपके पास जो है ना, और मैं इसको यहाँ पे एज को यहाँ पे लिख देता हूँ इस वेरिएबल को। तो अब ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये आउटपुट फंक्शन है प्रिंट। ये क्या करेगा, एक मैसेज भी हमें डिस्प्ले कर रहा है, और साथ में जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट की है वो भी डिस्प्ले करेगा। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे आ जाएगा यूअर एज 40 जो हमने इनपुट किया। तो ये इसकी बात कर रहा है कि इनपुट का फंक्शन एक मैसेज डिस्प्ले करेगा यूज़र को, और जैसे ये एक मैसेज है, और वेट करेगा, यूज़र कोई वैल्यू इनपुट करेगा, वो वैल्यू इनपुट का फंक्शन जो है ना एज अ स्ट्रिंग जो है ना वो असाइन कर देगा एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को फिर आगे जाके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। आगे ज़रा पढ़ते हैं जी, वेरिएशंस ऑफ इनपुट फंक्शन, कि इनपुट फंक्शन को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी कुछ वेरिएशंस हैं। अच्छा, बेसिक इनपुट क्या है, टेक्स इनपुट एज टेक्स्ट स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट। याद रखिएगा, जो इनपुट का फंक्शन है, कुछ भी आप इनपुट कर रहे हो, आप नंबर भी इनपुट करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको टेक्स्ट ही लेता है, उसको टेक्स्ट कंसीडर करता है। और उसके बाद जो है ना, फॉर एग्जांपल एंटर यूर नेम। अब यहाँ पे एंटर यूर नेम एक मैसेज है, ये एक इनपुट का फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल है, और ये मैसेज प्रॉम्प्ट जनरेट होगी। प्रॉम्प्ट का मतलब है यूज़र को एक मैसेज शो होगा स्क्रीन के ऊपर, और यूज़र उस मैसेज को देखेगा और अपना नेम लिखेगा। वो नेम इनपुट का फंक्शन एज अ स्ट्रिंग लेगा और उसको असाइन कर देगा इस वेरिएबल में। यानी जो भी नेम होगा, ये टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर है, रन टाइम के ऊपर है। जब हमारा प्रोग्राम रन होता है, ये तब की बात है, तब हम यूज़ करते हैं इनपुट का फंक्शन। और फिर वो क्या करेगा जी, उसको मैसेज, यूज़र को मैसेज शो कर देगा। हेलो तो वैसे लिखा हुआ आ रहा है, और नेम में वो उस यूज़र का नेम होगा जो उसने इनपुट किया है। तो ये भी हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अच्छा, ये भी मैंने इंटरेक्टिव मोड पे प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड पे बनाऊँगा।
मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी नेम, और नेम लिखने के बाद मैंने लिखा जी इनपुट का फंक्शन, और इनपुट फंक्शन में मैंने एक प्रॉम्प्ट यूज़र को दी, एंटर यूअर नेम। आप अपना नेम इनपुट करो, और उसके बाद जो बच्चे मैंने क्या किया यहाँ पे, और जैसे ही यूज़र नेम इनपुट करेगा, अच्छा इस प्रोग्राम को भी यहाँ तक हम चला के देखते हैं। मैं इसको सबसे पहले तो सेव करूँगा, आपको पता है ना स्क्रिप्ट मोड में हम पहले सेव करेंगे फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं यहाँ नेम के नाम से स्टोर कर लेता हूँ, और नेम डॉट पी वाई, और उसके बाद जो है ना मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सेव। अब सेव करने के बाद मैं F5 प्रेस करता हूँ रन करने के लिए। अब ये सिंपल मुझसे क्या पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है। मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ, मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी, दिस इज़ माय नेम। और ये मैसेज जो है ना, अब ये जो आपके पास वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास क्या है, एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जो मैं ये इनपुट कर रहा हूँ। अब हमारे पास क्या एक वेरिएबल में स्टोर हो गई। अच्छा अब हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वैल्यू को डिस्प्ले करता हूँ, प्रिंट, मैं लिखता हूँ जी यू एंटर्ड, क्या आपने एंटर्ड किया बच्चों, और आपका नेम। अच्छा हम यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं और नेम को लिख देंगे। ये प्लस हमारे पास क्या है, कंकेटिनेट करेगा, कंकेटिनेशन ऑपरेटर है, हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको F5 प्रेस करता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अशरफ सिद्दीकी लिख देता हूँ, और अब ज़रा देखिएगा, अब हमारे पास जो है ये मैंने लिखा जी अशरफ सिद्दीकी, एंटर किया। अब ज़रा देखिएगा एंटर नेम अशरफ सिद्दीकी लिखा हुआ आ गया। अब इसका मतलब ये है कि बच्चों हम इस तरीके से जो है ना लिख सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा प्लस लिखा है ना हमने, बीच में कोई गैप नहीं है, देखो ना, एंटर्ड के बाद प्लस है ना, इसने जोड़ दिया है, कंकेटिनेट कर दिया है। तो मैं इसको थोड़ा सेपरेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेस खुद से थोड़ी ऐड कर दूँगा यहाँ पे ऐसे। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ बच्चों। अब हमारे पास क्या है, मैंने लिखा जी यहाँ पे अशरफ सिद्दीकी, और उसके बाद जो है ना मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया। अब देखें बीच में स्पेस भी ऐड हो गई है। तो प्लस करने से दो स्ट्रिंग्स हैं आपस में मिल जाती हैं, लेकिन हमें वहाँ पे स्पेस को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये आप लोगों को अंडरस्टैंड होनी चाहिए इस बात को कि क्या कैसे हमने इसको लेके चलना है। अच्छा उसके बाद अगर हम देखें बच्चों, नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ईजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। यूज़ केस कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे जी, बेसिक इनपुट को, जिसमें वो सिंपल एक मैसेज लेगा एज अ स्ट्रिंग, आस्किंग समवन देयर नेम। जब हम किसी से पूछेंगे आप अपना नेम इनपुट करो, कंपनी नेम इनपुट करो, वहाँ पे हमें यूज़ करेंगे। अच्छा उसके बाद है जी कन्वर्टिंग इनपुट टू इंटीजर। अब हर जगह पे हमने स्ट्रिंग नहीं इस्तेमाल करना, और बहुत सारी ऐसी ऐसी मौके होते हैं जहाँ पे हमने डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस करनी होती हैं। हमने नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है ताकि हम उसके ऊपर कैलकुलेशंस करें। तो इसमें अब हमारे पास क्या है, हम यूज़ करते हैं यू कैन चेंज इनपुट इनटू अ नंबर यूजिंग इंट फंक्शन। हम इंट फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हमारे पास यहाँ तक तो वैसे ही आएगा जैसे पहले हमने लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे इंट का एक आपके पास क्या है फंक्शन यूज़ करेंगे। यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा, वो इनपुट का फंक्शन एज अ स्ट्रिंग लेगा। फिर यहाँ पे टाइप कास्टिंग होगी बच्चों। टाइप कास्टिंग का मतलब है आपकी डाटा टाइप चेंज हो जाएगी स्ट्रिंग से इंटीजर में, फिर जाके वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, एज के वेरिएबल में। अब इसका मतलब है जो भी यूज़र अपनी एज लिखेगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होके फिर जाके वेरिएबल में स्टोर होगी। इनपुट का फंक्शन उसको पहले स्ट्रिंग लेगा, फिर इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको असाइन कर देगा इस वेरिएबल में। अब फिर उसी को हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर यू विल बी एज +1। आप 41 ईयर्स के होंगे या 42 ईयर्स के होंगे, आप उन्हें अपनी करंट एज लिखेंगे और नेक्स्ट ईयर में आप +1 कर दें, +2 कर दें, सो ऑन। अच्छा इसमें अब हमारे पास क्या है, अब वही वाली बात कि मैं यहाँ एज लिखता हूँ, और एज में अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, एंटर यूर एज। मैं अपनी एज लिखता हूँ यहाँ पे, और अब हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज हम लिखते हैं जी, नेक्स्ट ईयर यू विल बी
अब हमारे पास ये एक मैसेज है और यहाँ पे मैं कॉमा भी लगा सकता हूँ। कॉमा ऑटोमेटिकली सेपरेट करेगा, एक स्पेस दे देगा, years old। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक मैसेज डिस्प्ले होगा। अच्छा, अब एज अ स्ट्रिंग इसको लेते हैं ये यहाँ +1 कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। स्टूडेंट्स अब ज़रा देखिएगा इसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ 40। तो अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स एरर आ गया है कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड। आपके पास जो नेम है डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने एज लिखा है तो हम यहाँ पे एज लिखेंगे और अब हम इसको ज़रा चलाते हैं, रन करते हैं। अब हमारे पास क्या है, एज लिखी मैंने 40 और मैं इसको एंटर करता हूँ। वो कह रहा है जी टाइप एरर है, कैन ओनली कनकेटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो आप वो कह रहे हैं जी हाँ, कनकेटिनेट हम कर सकते हैं सिर्फ स्ट्रिंग को, इंटीजर को नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है, ये 1 है, मतलब इसके साथ हम कनकेटिनेट नहीं कर सकते क्योंकि 1 है। और यहाँ पे आपके पास एज हमारे पास एज अ स्ट्रिंग है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंट में। ये इंट में मैंने इसको कन्वर्ट किया और अब ये आपके पास जो वैल्यू है एज अ इंटीजर जाएगी। अगर अब मैं F5 करके इसको रन करता हूँ, अब मैं यहाँ पे करता हूँ 40 और मैं जैसे ही एंटर करूँगा वो कहे नेक्स्ट ईयर यू विल बी 41 ईयर्स ओल्ड। तो मतलब आपके पास क्या है, ये हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म हो चुकी है। तो नॉर्मली तौर पे जो है ना, हम इंट का फंक्शन यूज़ करेंगे जब हमने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को किसके अंदर बच्चों, इंटीजर के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हम बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, इसकी वेरिएशन है कन्वर्टिंग इनपुट टू फ्लोट। इसी तरह हम फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हाइट लेना चाह रहा हूँ कोई किसी भी पर्सन की, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी यहाँ पे फ्लोट लिखूँगा, ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा। एंटर योर हाइट इन फीट, भाई आप अपनी हाइट लिखें फीट के अंदर, तो वो आपके पास फ्लोट में कन्वर्ट होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं योर हाइट, और अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम हाइट लिख देंगे बच्चों। यहाँ पे एक वेरिएबल हम हाइट का लिख देंगे, आपकी वो उसकी हाइट बताएगा कि यूज़र ने कौन सी हाइट इनपुट की है। अच्छा, अब मैं इसको F5 करता हूँ, रन करता हूँ बच्चों आपके सामने। जी एंटर योर हाइट मैं लिखता हूँ जी 6.3। अब इसका मतलब है योर हाइट क्या है, 6.3 है। अब हम इसमें लिख सकते हैं, अब आगे हम फीट भी लिख सकते हैं, कॉमा लगा के यहाँ पे हम लगा के यहाँ पे डबल कोटेशन में फीट लिख दूंगा। तो अब हमारे पास देखिएगा, अब मैं दोबारा इसको F5 करके रन करता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी 6.3। अब हमारे पास बताएगा योर हाइट 6.3 फीट। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है हमारा एज अ स्ट्रिंग। मतलब सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊँ बच्चों, इनपुट का फंक्शन कोई भी वैल्यू लेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेगा, फिर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में और फ्लोट में, अगर हम डिफरेंट किस्म के अरिथमेटिक एंड डिफरेंट किस्म के लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। वो कह रहे हैं जी मल्टीपल इनपुट्स इन वन लाइन, हम एक लाइन में मल्टीपल इनपुट्स कैसे ले सकते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब उसके लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, हम डॉट स्प्लिट का फंक्शन यूज़ करते हैं, डॉट स्प्लिट का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस कोड को आपके सामने मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ इसको आपसे। अब हमारे पास क्या है, अब यूज़र कोई भी इनपुट करेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में स्टोर होगा। मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने, ज़रा देखिएगा। और यहाँ मैं लिखा जी नेम अली, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी सिटी लाहौर। अब यहाँ देखें जी एंटर योर नेम एंड सिटी। अच्छा, अब हमारे पास ये इनपुट हो चुका है। अब क्योंकि आगे हमने इसको डिस्प्ले नहीं किया, मैं यहाँ पे प्रिंट में जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ जी यू आर लिख के, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी नेम एंड यू आर फ्रॉम, और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों सिटी। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सिटी। अब इसमें क्या होगा आप ज़रा देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम अली है जी,
और सिटी क्या है, लाहौर है। अब यहाँ पे देखें यू आर अली एंड यू आर फ्रॉम लाहौर। अब देखो ये इस तरीके से हम इसको मल्टीपल वेरिएबल्स को एक सिंगल लाइन में इनपुट करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे डॉट स्प्लिट का एक फंक्शन यूज़ करना है और ये लाजमी, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, हम इस तरह इनपुट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, यू कैन आस्क फॉर मोर देन वन वैल्यू एट वंस, के एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी इनपुट करवा सकते हैं। अच्छा, यूजिंग प्रॉम्प्ट विदाउट टेक्स्ट, कि हम टेक्स्ट के बगैर भी इनपुट करवा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। और इसमें ये होता है कि मैसेज का होना लाजमी होता है। इसका मतलब यही है, जैसे एक मैसेज मैं यहाँ डिस्प्ले करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम और इनपुट का फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे कुछ भी यूज़र को डिस्प्ले नहीं करता और यहाँ पे लिखेंगे हम यू एंटर्ड और मैं यहाँ पे लिखूँगा जी नेम। अब ज़रा देखिएगा, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, इससे यूज़र को कोई आइडिया नहीं हो रहा कि उसने क्या लिखना है। देखो ना, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा होता है। अब वो कुछ भी लिख सकता है, वो यहाँ लिख दे जी फॉर एग्जांपल लाहौर सिटी। अब जैसे एंटर करेंगे यू एंटर्ड लाहौर सिटी, हाँ वो यहाँ पे यही केस लिखा हुआ है, व्हेन नो मैसेज इज नीडेड, जब हमें मैसेज की ज़रूरत नहीं होती। नॉट कॉमन, ये मोस्टली कॉमन नहीं है, बट नॉट पॉसिबल, लेकिन ये क्या है, आपके पास पॉसिबल है कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है कि एंटर योर नेम, नेम में हमारे पास वो वैल्यू आएगी और उसको हम डिस्प्ले करेंगे हेलो। देखो यहाँ स्पेस भी लगी हुई है, हेलो और नेम के बीच में, ये कनकैटिनेशन है, जोड़ने के लिए, हम स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। और रियल लाइफ है जी, यू आर फिलिंग एन ऑनलाइन फॉर्म, द कंप्यूटर आस्क, जैसे आप ऑनलाइन कोई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई आप फेसबुक का जो फॉर्म है या कोई भी आप अपना अकाउंट बना रहे हो बच्चों, तो उसमें जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं वो आपसे पूछ रहा होता है एंटर योर नेम, एंटर योर कंट्री, एंटर योर सिटी, एंटर योर मोबाइल नंबर। तो वो सारा यही है कि हमारे पास क्या है, वो आपसे वैल्यू ले रहा होता है, ठीक है, और उस हिसाब से फिर वो आपको मैसेज दिखा रहा होता है, शो कर रहा होता है। होपफुली कि आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या है, इनपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं और इनपुट फंक्शन में कौन कौन सी वेरिएशन है। दोबारा ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिक इनपुट में सिंपल आपके पास क्या है, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे, कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में और फ्लोट में, हम इंटीजर के लिए इंट का फंक्शन यूज़ करेंगे और फ्लोट के लिए हम फ्लोट का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये उस केस में होगा जब हमें जो है ना डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर हम डिफरेंट किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ कनकैटिनेट कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मल्टीपल इनपुट्स वन इन वन लाइन, एक से ज़्यादा इनपुट को भी हम एक ही दफ़ा में जो है ना सिंगल लाइनर के अंदर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम डॉट स्प्लिट का फंक्शन यूज़ करेंगे। और विदाउट प्रॉम्प्ट भी हम एक मैसेज यूज़र से ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन पॉसिबल है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, इनपुट फंक्शन है। अच्छा, होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब कंप्यूटर ने इनपुट ले लिया, कंप्यूटर ने उसके बाद उसको इनपुट को प्रोसेस किया अकॉर्डिंग टू द लॉजिक फार्मूला। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आउटपुट ऑपरेशन, कि हमने ना आउटपुट शो करना है, कंप्यूटर ने आउटपुट शो करना है। वी यूज़ द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले मैसेजेस ऑन द स्क्रीन, हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल वन है, वेलकम टू आवर प्रोग्राम, वेलकम टू माय चैनल, और मैं एक सिंपल सा मैसेज यहाँ डिस्प्ले कर सकता हूँ और इसको यूज़ कर सकता हूँ बच्चों। तो आप इसको अंडरस्टैंड करें इन कोड को, और आपने इसके वर्किंग करनी है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपसे कोड लेता हूँ कि आप अपना नेम इनपुट करो और सिटी इनपुट करो बच्चों। नेम है और एक ही जगह पे भी हम ले सकते हैं, नेम अपना अपना इनपुट करना है आपने। मैं इनपुट का फंक्शन यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ जी एंटर योर नेम, और उसके बाद बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं आपको वेलकम कहता हूँ, प्रिंट का फंक्शन। मैं कहता हूँ जी यूज़र से इनपुट लो और उसको वेलकम को मैं कहता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है जी, और मैं उसको वेलकम कहता हूँ।
और वेलकम। अब अच्छा, अब वेलकम लिखने के बाद ना मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा और उस पर्सन का नेम, और यहाँ पे भी उसको स्टिंग कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखिएगा आप स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है कि हमने एक यूज़र को ग्रीटिंग मैसेज देना है कि वो अपना नेम इनपुट करे और हम उसको वेलकम कहें हमारे चैनल के ऊपर। तो मैं F5 प्रेस करता हूँ, रन करता हूँ इसको, और आपके सामने हमारे पास क्या है, आप लिखो जी नेम। फॉर एग्जांपल अहमद नेम है एक पर्सन का, अहमद अली। तो अब मैं जैसे इनपुट करूँगा, एंटर करूँगा, आपके पास आएगा वेलकम अहमद अली टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है ना एक सिंपल मैसेज को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं सिंपल मैसेज को। अच्छा जी, वेरिएशंस ऑफ प्रिंट फंक्शन, इसकी डिफरेंट वेरिएशन है। बेसिक प्रिंट है, उसमें एक सिंपल मैसेज हम डिस्प्ले करते हैं। आप अपना नेम सिंपल एक स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे, और उसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं, और जिसमें आपके पास सिंपल मैसेज होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जी प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे एक आप सिंपल कोई भी मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ जी प्रिंट, और मैं लिखता हूँ जी वर्क हार्ड। अब इसका मतलब ये है कि आपका ये एक सिंपल सा मैसेज है, और ये मैसेज कंप्यूटर डिस्प्ले करेगा वर्क हार्ड। ये एक आपके पास क्या है, सिंपल सा मैसेज है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें बच्चों, प्रिंटिंग मल्टीपल वैल्यूज़, हम मल्टीपल वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर सकते हैं। यू कैन प्रिंट मैनी वैल्यूज़ सेपरेटेड बाय कॉमास। अब फॉर एग्जांपल नेम है अली और एज है 17। इसी प्रोग्राम को हम देखते हैं, यानी एक वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है, एक वेरिएबल एज का है उसमें इंटीजर है। तो हम नेम ये स्ट्रिंग है, उसमें हम अली आ जाएगा लिखा हुआ, और एज के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल में जो वैल्यू है। ये सिंपल कोड है बच्चों, जिसमें मैं यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, यहाँ पे नेम हमारे पास क्या है, अली है, और एज हमारे पास क्या है बच्चों, 17। और मैं यहाँ करता हूँ जी प्रिंट, और यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्या है, टेक्स्ट को भी डिस्प्ले कर रहे हैं हम। मैं लिखता हूँ जी नेम, और नेम के बाद हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है जिसमें आपका नेम स्टोर है, और उसके बाद बच्चों कॉमा लगाऊंगा, और मैं दोबारा डबल कोटेशन लिखूंगा, एज, और कॉलन लगाऊंगा, और मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, एज लिख देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक सिंपल सा कोड है, मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने, और यहाँ पे क्या मैसेज शो होगा, नेम अली है और एज क्या है, 17 है। अब नेम स्ट्रिंग है और वेरिएबल क्या है, नेम है जिसमें अली स्टोर है। एज आपके पास एज इट इज़ प्रिंट में लिखी हुई है एज अ स्ट्रिंग, एक मैसेज है, और आपके पास जो एज में आपके पास क्या है, 17 है। तो इस तरीके से हम इस कोड को लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद है जी यूज़ SEP पैरामीटर। हम SEP पैरामीटर्स भी यूज़ करते हैं। अब उसके लिए क्या होगा, SEP डिसाइड व्हाट गोज बिटवीन मल्टीपल वैल्यूज़, के मल्टीपल वेरिएबल्स हमने लिए, तो उनके बीच में हमने क्या लगाना है, तो वो मैं आपको ज़रा बच्चों बताता हूँ कैसे हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये दो वैल्यूज़ मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, नेम और कॉमा एज। अब ज़रा देखिएगा ये क्या हमारे पास इन आउटपुट आएगा इसका। तो हमारे पास क्या है, देखिए अली लिखा हुआ आ रहा है और एज लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, मैं कहता हूँ बीच में कुछ ऐसा सिंबल लगाऊं जो ये सेपरेट करे इसको, यानी एक अली की वैल्यू को दो वेरिएबल के बीच में कुछ सेपरेशन करनी है मैंने। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली SEP लिखूँगा, और इक्वल करके डबल कोटेशन के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं डबल कोटेशन के अंदर लिख रहा हूँ जी, हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा सेपरेटेड करेंगे, तो कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं, डॉलर सिंबल लगा सकता हूँ मैं, कुछ भी लगा सकता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, अली और यानी एक वेरिएबल की वैल्यू है और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू के बीच में हमारे पास क्या है, कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो ये डॉलर सिंबल हमने ऐड कर दिया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है बच्चों, यूजिंग एंड पैरामीटर। अच्छा, एंड पैरामीटर हम यूज़ करेंगे अगर हम एक ही लाइन में टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं जी, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे यहाँ डिस्कस करूँ, मैं यहाँ लिखूँगा जी प्रिंट, और यहाँ लिखता हूँ जी हेलो, और उसके बाद मैं यहाँ क्या लिखता हूँ जी प्रिंट, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी स्टूडेंट्स।
अब ज़रा देखिएगा, इसको मैं आउटपुट इसका डिस्प्ले करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, तो हमारे पास देखो सेपरेट सेपरेट लाइंस के ऊपर हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, हर प्रिंट स्टेटमेंट एक न्यू लाइन कंसीडर होती है पाइथन के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूँ जी इसमें मैं सेपरेशन करूँ, इसमें मैं सेपरेट करूँ उसको। उसके लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंड सेपरेटर लगाऊंगा यहाँ पे, और एंड पैरामीटर लगाऊंगा। तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, मैं कॉमा लगाऊंगा यहाँ पे, और एंड लिखने के बाद इक्वल का सिंबल लगाऊंगा, और डबल कोटेशन के अंदर आपके पास क्या है, डबल कोटेशन लगा दूंगा। अब मैं इसको F5 प्रेस करूंगा और इसको हम देखते हैं। अब हमारे पास देखें एक ही लाइन में वो आ रहा है, लेकिन बीच में स्पेस नहीं है। हम स्पेस भी रिमूव एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप जितनी चाहें स्पेसेस दें, और आपका जो हेलो और स्टूडेंट्स के बीच में अब देखो काफ़ी स्पेस आ गई है। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, आप एक लाइन के ऊपर टेक्स्ट को लेके आ सकते हो। वो कह रहे जी एंड डिसाइड व्हाट कम्स आफ्टर द प्रिंट स्टेटमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ बैकस्लैश n। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्या है, बैकस्लैश n न्यू लाइन होती है। और वो कह रहे हेलो वर्ल्ड ऑन द सेम लाइन। अच्छा, एक और बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, वो एफ स्ट्रिंग है, फॉर्मेटेड प्रिंट है, एन ईजी वे टू मिक्स वेरिएबल विद टेक्स्ट। जहाँ पे हमने वेरिएबल्स और टेक्स्ट को मिक्स करके कोई मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवाना है प्रिंट में, तो हम एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। एफ स्ट्रिंग बहुत पावरफुल चीज़ है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, नेम क्या है, नेम लिखता हूँ जी फॉर एग्जांपल अली है, और यहाँ पे लिखता हूँ जी सिटी उसका है यहाँ पे मुल्तान। अच्छा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी प्रिंट। एफ स्ट्रिंग में क्या होगा, हम पैरेंथेसिस के फ़ौरन बाद एफ लिखेंगे, डबल कोटेशन स्टार्ट करेंगे, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, और पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। अब ये एफ स्ट्रिंग है, इसके बीच में हमने टेक्स्ट भी लिखना है और वेरिएबल्स भी लिखना है। टेक्स्ट हम लिखते जाएंगे, लेकिन जब भी वेरिएबल लिखेंगे उनको पैरेंथेसिस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ जी हेलो, और हेलो के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम। अब नेम में हमारे पास क्या आएगा, अली आएगा। आई थिंक यू आर फ्रॉम। अब मैंने एक सिटी को वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो वो मैं लिखूंगा जी सिटी के अंदर ऐसे। ये हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब ये एफ स्ट्रिंग है बच्चों। ये एक आपके पास सिंपल मैसेज है, स्ट्रिंग है, और ये वेरिएबल है। वेरिएबल को हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और उसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आपके पास सिटी आ जाएगा। अच्छा, जैसे इसको अब हम रन करते हैं, मैं F5 प्रेस करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा क्या आ गया जी, हेलो अली आई थिंक यू आर फ्राम मुल्तान। अब ये मिक्स करने के लिए हम एफ स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल और आपके पास इजी वे है जिसमें हम सिंपल चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है जी, इसके एमसीक्यूज हैं बच्चों। सिंपल है, विच फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। कौन सा फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे पास जो है इनपुट का फंक्शन है बच्चों। उसके व्हाट इज द डिफॉल्ट डाटा टाइप रिटर्न बाय इनपुट फंक्शन। डिफॉल्ट डाटा टाइप क्या है जो इनपुट फंक्शन रिटर्न करेगा, वो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। वो डिफॉल्ट हमारे पास क्या है बच्चों, स्ट्रिंग है। वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट क्या होगा बच्चों, एक अली लिखा हुआ नेम, और एक हमारे पास सारा है, लेकिन हमने उसको सेपरेट कर दिया है SCP से। तो बीच में हमारे पास ये पीरियड डैश हाइफन लगाया हुआ है। तो कौन सा आउटपुट आएगा बच्चों, ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारे पास सही होगा। अली और सारा के बीच में ये आपके पास क्या है, एक डैश सिंबल है। अच्छा, विच पैरामीटर ऑफ प्रिंट फंक्शन इज यूज टू अवॉइड गोइंग टू अ न्यू लाइन। अगर न्यू लाइन से अवॉइड करना चाहते हैं प्रिंट में, तो क्या यूज़ करेंगे, हम एंड पैरामीटर यूज़ करेंगे बच्चों। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम शो भी किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेकिंग टू इनपुट्स इन वन लाइन। कौन सा करेक्ट है बच्चों, ये वाला हमारे पास सही है, बी वाला ऑप्शन। इसमें हम इनपुट फंक्शन के साथ स्प्लिट का फंक्शन भी यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इनपुट ऑपरेशन इन पाइथन विद एग्जांपल। इनपुट ऑपरेशन इज टेकिंग डाटा फ्रॉम यूजर यूजिंग इनपुट फंक्शन, और ये नीचे आपकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी हुई है।
Okay, define output operation in Python with example. An output operation is displaying data on the screen using print function. ये डिस्प्ले करता है मैसेज को, वेरिएबल को, मैसेज प्लस वेरिएबल्स को हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं. वाई डू वी कन्वर्ट इनपुट टू इंट एंड फ्लोट? क्यों करते हैं जी हम इंट में और फ्लोट में कन्वर्ट? बिकॉज इनपुट ऑलवेज रिटर्न्स डाटा एज अ स्ट्रिंग, ये हमें पता है. If we want to do calculations and different kinds of mathematical operations, we can't do that operations on a string. So we need to convert it into integer or float. हमें उसको integer और float में करना पड़ता है, convert करना पड़ता है. उसके लिए यही है कि input से पहले हमने int लिख देना है, वो टाइप कास्टिंग हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा. What is the use of SCP parameters in print function? SCP decide what to put between multiple values. जैसे आपके पास A है, B है और C है. अब वो कह रहे जी ABC, अगर हम ये कुछ भी लिखते तो ABC लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं बीच में कॉमा आए तो हम सेपरेटर के अंदर कॉमास लिखेंगे. राइट अ स्टेटमेंट टू प्रिंट वेलकम एंड स्टूडेंट ऑन द सेम लाइन विद अ स्पेस. तो हमने क्या लिखा जी, वेलकम, और वो कह रहे जी स्टूडेंट आपने सेम लाइन पे लिखना है और उसमें स्पेस भी हो. आप वेलकम लिखो और एंड पैरामीटर लगाएंगे और आपने ना डबल कोटेशन में भी थोड़ी सी स्पेस देनी है, और अब आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, वेलकम स्टूडेंट्स. अच्छा जी, मल्टीपल चॉइस है. व्हाट डज द इनपुट फंक्शन डू? इनपुट फंक्शन क्या करेगा? कन्वर्ट इनपुट इनटू डेसिमल, इनपुट इनटू अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट इनपुट इनटू अ होल नंबर. आपके पास जो इनपुट है उसको होल नंबर में यानी इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. Which function will you use to handle decimal values entered by the user? Float का function हम use करेंगे. और उसके बाद what will be the output of the code if the user enters 12 and 8? किसका आउटपुट क्या होगा? अब हमारे पास क्या है, 12 और 8 है. इसका आउटपुट हमारे पास यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 8 है, और इसमें आपके पास आंसर 20 है बच्चों. अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय इनपुट बिफोर कन्वर्जन? कन्वर्जन से पहले उसकी स्ट्रिंग होती है और कन्वर्ट करने के बाद हम उसको इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू टेक यूजर हाइट एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर? कौन सा इसमें सही है? फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट हम यूज़ करते हैं, और जिसमें यूज़र से उसकी हाइट हम पॉइंट्स में लेते हैं और उसको फिर डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज इनपुट फंक्शन? इनपुट क्यों हम लेते हैं? राइट ये मैंने डिस्कस किया है. राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू टेक इंटीजर इनपुट फॉर रोल नंबर. और आपने ना रोल नंबर एज ए इंटीजर लेना है तो आपने इंट का फंक्शन लगाना है इनपुट से पहले, ताकि वो कन्वर्ट करे उसको स्ट्रिंग को एज अ इंटीजर. इंट में और फ्लोट में क्या फ़र्क है जी? इंट कन्वर्ट इनपुट इनटू होल नंबर विदाउट डेसिमल, फ्लोट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शंस. गिव एन एग्जांपल वेयर फ्लोट इनपुट इज़ नेसेसरी. कहाँ पे हम यूज़ करेंगे? हाइट है आपकी बच्चों, मेजरमेंट्स होती हैं, जहाँ प्रिसिजन होता है वहाँ हम पॉइंट्स यूज़ करते हैं. CGPA है, आप लोगों की एवरेज मार्क्स हैं. होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम डिफरेंट किस्म के इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. इनपुट जो ऑपरेशन है इनपुट का फंक्शन यूज़ करेंगे, और आउटपुट जो हमारे पास ऑपरेशन है प्रिंट के फंक्शन के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं. हमने उसकी वेरिएशन को देखा. अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को काइंडली डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ आप शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स लाजमी करें लेक्चर के फीडबैक के हवाले से. दुआओं में याद रखिएगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.